नहीं जी, आपको बताते हैं कि एक हारी हुई गेम कैसे जीती जाती है। वैसे तो इसमें लैग बहुत आ गया था मेरे पास, तो शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये है कि जरा गेम इंटरेस्टिंग हो गई थी। ये सिचुएशन है यामाटो, इररेसिस्टिबल और क्रिस्पे। ये तीनों हैं डेव में हमारे पास ओशन और विस्कॉन्सिन की डेव है। और मैं राइट साइड पे आया हूँ, तो मेरा प्लान यही था कि मैं इधर ही रहूंगा राइट साइड पे। मैं राइट साइड पे गया हूँ बड़े उम्मीदों के साथ कि जरा राइट साइड पे जाके, तो क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ ये विलियम भी है, हयाते भी है, तो चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन फिर उसके बाद ये उटरिच मुझे नजर आई। मैंने कहा ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया। Attention, support that target. हाँ। एनीवे, ये गेम जनाब हम शुरू में Enemy cruiser ऑलमोस्ट, detected. यानी आप देखेंगे कि हम हार गए थे। इसमें कुछ बचा नहीं था इस गेम में। इररिसिस्टिबल मुझे नजर आया, मैंने कहा चलो इसको एक सैल्वो खींच के देखते हैं। है तो ये 26 किलोमीटर पे, लगना लुगना कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद ये है कि पता नहीं मुझे कहाँ से ये ख्याल आया कि यार चार्ज नहीं करना, मुड़ जाओ। ऑल्दो कि मेरी जो रियर गन है ये लेफ्ट पे थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल कॉम्प्रोमाइज इट फॉर 1 मिनट। लेकिन मैंने रहना राइट साइड पे। मैंने इस तरह से खेलना है कि मैं वापस जा सकूं किसी भी टाइम के ऊपर, क्योंकि मुझे इसका पता कोई नहीं है, ये अकेला ही लगा हुआ है, ऊटरिच है कोई नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। बहरहाल अब ऊटरिच चल तो पड़ी है, लेकिन ये लेट हो गई है, और योशिनो और श्लेफन जो है वो काफी आगे आ गई। Attention, reporting the target position. ये जनाब हालैंड आ गया यहाँ पे। अब इस हालैंड के साथ मेरी पहली मुलाकात अभी हुई है, यानी कि अभी को 3 मिनट हुए गेम स्टार्ट हुए हुए, तो मेरी मुलाकात हुई है। अब आगे जरा इस हालैंड को याद रखना है आपने। इसने क्या कुछ किया है फिर वो जरा देखने वाला है। ये इधर हयाती साहब गए हैं, Torpedoes, direct front. टॉर्पीडोज आ रहे हैं। Torpedoes, direct front. और ये चेक करो जी, जिसके आसरे पे हम आए थे यहाँ पे, वो साहब फारग हो गए हैं। डेथ स्ट्राइक पड़ गई है इनको, हालैंड की। ये हालैंड जनाब बहुत जबरदस्त खेल रहा है, इसने हयाती को भी मार दिया है, तो इसकी मेरे ख्याल है ये कोई डबल किल होगी। मैं टोटल 2900 का स्कोर करके इस आसरे पे हूँ कि मेरे पास ये आ गया है विस्कॉन्सिन। तो शायद हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की सपोर्ट यहाँ पे रहेगी। तो मैं इस मोड में था कि चलो विस्कॉन्सिन के साथ करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हयाते का, वो हालैंड का बहुत मसला था, क्योंकि उसके टॉप सब रेडी होने वाले थे। तो और ये हम तो ऐसे विस्कॉन्सिन और मैं तो ऐसे खड़े हुए ना कि बस वो कहीं भी टॉप्स मार दे, हम में से किसी ना किसी को तो लग ही जाना। फिर मैंने देखा कि ये विस्कॉन्सिन तो यहाँ से निकल रहा है, तो इट्स टाइम कि यहाँ से निकल जाया जाए। लिहाजा फौरी तौर पे मैंने यहाँ से निकलने वाली की है। Enemy battleship sighted. Enemy team has taken the lead. एनिमी टीम हैज टेकन द लीड। हमारी 3 शिप्स डाउन हो गई हैं। एनिमी की अभी एक शिप डाउन है, एक भी नहीं डाउन। ये पहली शिप उनकी डाउन हुई है, ये जो श्लेफन मरा। Concentrate fire on the designated target. टोटल 9000 स्कोर है। मुझे प्लेसमेंट जो है ना ये ड्रैग से सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे आई डोंट नो, रिप्ले में नहीं नजर आ रहा, लेकिन इतना सख्त लैग आ गया था जिसकी कोई हद नहीं। मुझे यानी बिल्कुल इस वक्त बस मैं तुक्कों पे था। ब्रिस्बेन की हालत भी खराब है। मैंने इसको एक ब्लाइंड सैल्वो मारी थी, लेकिन वो जाहिर है कि वो नहीं लगेगी, वो आगे हो गया। और मेरी सैल्वो पहुंचने से पहले वैसे ही वो मर गया। पता नहीं अब वो सही थी गलत थी, जहां भी थी बहरहाल वो मर गया। Concentrate fire on the enemy सो अब warship. 2-3 पे आ गई है गेम, लेकिन इट्स टाइम टू रन अवे, बिकॉज करीब हालैंड के टॉप्स आने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रुकने की तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मेरा बहुत सख्त लैग आ रहा है। शिप रुकती थी चलती थी, रुकती थी चलती थी। Torpedoes to starboard. ये Torpedoes ये astern. देखा ना, बड़े टाइम पे निकला हूं। अगर मैं ना निकला होता ना वहां से, इधर अल्फा को होल्ड करने की तो कोई तुक ही नहीं थी। अल्फा इज गॉन।
और एक ये तो खैर हमेशा से होता है ना कि आप इधर जैसे ही जहाज उड़ाओ साथ ही सारे गायब हो जाते हैं। इधर शिकी आ गई है। अब हालैंड याद रखना है और शिकी याद रखनी है। ये शिकी का फायर मेरे ऊपर आ रहा है। बड़ी मैंने कोशिश की है इससे बचने की, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया था रिएक्ट करते हुए। खैर फिर भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। ये ब्लाइंड मैंने मारा है, मैंने कहा पता नहीं शायद लग जाए, लेकिन ब्लाइंड मैंने ये देखा है कि आप इस तरह बगैर लॉक किए मारो नहीं लगते। शिकी निकल गई। लॉक करके मारे ना, कम से कम ये है कि चलो जो भी है वो पहुंचते तो है ना। अब इस वक्त जरा सिचुएशन पैनिक वाली है, ऑल्दो के हमने भी 3 शिप्स मार ली हैं, लेकिन हमारी जो अगर ओवरऑल टीम को देखा जाए ना तो हमारी टीम ज्यादा मसले में है। विस्कॉन्सिन ने हालैंड के टॉप्स खा लिए हैं। हालैंड साहब इस वक्त पूरे मोड में होंगे कि किसी तरह से वो पहुंच सकें। प्रिंस ने यूडो मार ये, हाँ ये देखो ये लैग नजर आ रहा है मेरा ख्याल है। मैं यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही रुक गया था। यहाँ टॉर्पीडोज डेड है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, ब्रावो भी जा रहा है। उनका स्कोर ज्यादा है, 322 है, हमारा 265 है। सो अभी इस वक्त तो हालात काफी खराब हैं। अब उनकी प्लेसमेंट्स चेक करो, वो बड़े अच्छे प्लेस हो गए हैं। ये फिर लाएगा वो 65,000 मिली सेकंड पे गया है लैग। मतलब पता नहीं मैं डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ। विस्कॉन्सिन भी भाग गया है। हालैंड साहब जनाब इधर आ गए। अब 4-4 है इस वक्त गेम, लेकिन मैं तकरीबन पार हूँ। मेरा लैग चेक करना, 65,000 मिली सेकंड पे गया था। मैं इस वक्त ये सोच रहा था कि यार ये मेरी वजह से भी गेम जाएगी, क्योंकि मेरे कोई निशाना लग ही नहीं रहा। लेकिन बहरहाल अब गेम खत्म करनी थी। मैं 25 किलोमीटर पे रोड आइलैंड को नहीं मार रहा। ये वही जगह है जहाँ पे नोम के लिए स्टेलिंग गार्ड छुपा हुआ था। नोम के ऊपर से जाके उसको मार के आया था, लेकिन अभी इस वक्त हमारे तो कोई हालात नहीं है ऐसी हरकत करने वाले। शुक्र है कि अल्फा पे हमारी जो टीम है वो कुछ सरवाइव कर रही है। दिस वाज द ओनली ऑप्शन आई हैड। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी नजर आया है उनका, वो भी गेम के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे ख्याल है वो एरियाज के चक्कर में ये। और ये तो एज यूजुअल जैसे ही आप टारगेट करने लगो गायब। वन ऑफ दोस गेम्स जिसमें आपको टारगेट नजर नहीं आ रहा। विस्कॉन्सिन बेचारा लगा हुआ है। आई डोंट नो इसको एयरक्राफ्ट कैरियर कितना सपोर्ट कर रहा है। इधर शिकीशिमा जो है ये पहाड़ के पीछे है। अभी ये स्टर्लिंग गार्ड और ये जैंग बेचारे काफी मुसीबत में है। एक शिप हमने वैसे ज्यादा मार ली उनकी। आई हेट ओवर पेंस। ऑस्टिन साहब आए हैं। ऑस्टिन के ऊपर वैसे तो सेल्वो जाया करने वाली बात है, इस पर लगना लगाना कोई नहीं। किसी ने हमारे नकल स्टेलिंग गार्ड का लगाया इसको।
लैग मेरा अनेवा है। Spotter returning to ship. ये टॉप से बचने की कोशिश कर रहा है और बस जैसे ही मैं रीलोड किए वैसे ही गायब। अब शिकीशिमा की तरफ गन मोड़िए, शिकीशिमा गायब। वन ऑफ दोज गेम्स। ये मिल गया मुझे। अब ये असूलन तो ये बहुत अच्छे पढ़ने चाहिए थे उसको, ये सिटाडेल होने चाहिए थे, लेकिन RNG इज वर्किंग एट इट्स बेस्ट। 3 ओवर पैन बहुत अच्छे। तो जनाब ये अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, हमारी एक शिप ज्यादा है इस वक्त। योशिनो आया है लेकिन मेरे ख्याल है इसको स्टेलिंग गार्ड ले जाएगा। विस्कॉन्सिन ले गया। विस्कॉन्सिन ने वो क्रॉस फायर थोड़ा सा बनाया वो, ये गन्स जैसी लोड हो साथ ही गायब। मतलब लीड ज्यादा हो गई है। अच्छा विस्कॉन्सिन ने डेथ स्ट्राइक मारी है उसको। ब्रावो वापस कैप्चर हो रहा है। 529 वर्सेस 554 हो गया है स्कोर, अभी भी हमारा कम है। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो यानी गेम अभी चल रही है, अभी हम हारे नहीं हैं, अभी मामला ठीक है। उनकी शिप्स कम है काफ़ी, यानी कोई 2 शिप्स का फर्क है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी शिप्स की हालतें ज़रा ज़्यादा ख़राब है उनके मुकाबले में। और ये तो खैर में स्टोरी ऑफ माई लाइफ है ना, कि मेरा अभी सेल्वो रास्ते में होता है तो अगला मर जाता है। अब इस वक्त लिटरी वाली सिचुएशन पे हम मूव कर गए, और यानी वो रिलैक्सिंग सिचुएशन थी कि बस ठीक है अब तो जीत ही जाएंगे। अब ये फिर RNG ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। ये देखो जरा, मतलब ये इतना अच्छा उसको टारगेट हुआ था, 3 ओवर पैन हो गए, ये तो डेथ स्ट्राइक बन गई थी। एनीवे ये ऑस्टिन साहब जो हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये विस्कॉन्सिन को ले जाएं, और ऑस्टिन के पास मेगला टॉप्स होते हैं। तो यहाँ पे इनकम्पेरेबल गया हमारा, हालैंड उसको ले गया। हालैंड की पता नहीं कितनी किल्स हैं, हालैंड की 3 किल्स हैं, और विस्कॉन्सिन की तरफ कोई टॉप्स पता नहीं जा रहे हैं कि क्या चक्कर है विस्कॉन्सिन का। ओए होए, ये अगर मैंने उसको ना किया होता, ये पहले नजर आ जाता ना, तो एसएच तो गया था। एनीवे विस्कॉन्सिन खा गया टॉप्स ऑस्टिन से, और अब सडनली हमारी शिप्स कम हो गई हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ नहीं 5 हो गए, इक्वल हो गए। सो अब ज़रा थोड़ा सा प्रेशर दोबारा से वापस आ गया कि यार कुछ करना पड़ेगा। सो ये शिकी को फायर गया है और शिकी तो गई। अब रह गए ऑस्टिन। यहाँ पे ऑस्टिन, हालैंड और एक बैटलशिप रहती है, और एसेक्स भी रहता है। अब मैं कंफ्यूज था कि किस तरफ जाना है। ये हालैंड के टॉप्स मेरे ऊपर आ गए। एयरक्राफ्ट कैरियर तो गया।
अच्छा, इररेसिस्टिबल भी गया, अब 4 और 2 हो गया। Problem solved, sir. ऑस्टिन जनाब लगा हुआ है बड़ा फिट किस्म का। अब ऑस्टिन को संभालना पड़ेगा, ऑस्टिन जो है वो काफी तंग कर रहा है। यहाँ से निकलेगा ऑस्टिन। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ऑस्टिन गायब है 10 किलोमीटर पे। लैग आ गया फिर से, एंड टाइम पे लैग आ गया। फिर 1 पेन हुआ है 8 किलोमीटर से भी 1 पेन। एनीवे, अब ये गेम वापस हाथ में तो आ चुकी हुई है। हालैंड का नहीं मुझे पता अभी वो किधर है, लेकिन वो मेरे पीछे है इस वक्त। तो ये हालैंड हमारा ये गैंग को भी ले गया है, इसने मुझे टॉप्स मार दिए हैं ऑस्टिन ने, और मेरी बचत हो गई। अब मैं हालैंड के साथ बदोबदी हो गया, क्योंकि मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर और यूट्रिच बहुत दूर है। यहाँ पे मुझे याद आया कि अब हालैंड रह गया है, सो फौरी तौर पे एक तो ये कि सीधा आगे नहीं जाना क्योंकि इसके टॉप्स आएंगे, और दूसरा ये है कि मुझे शेल स्विच करने। यहाँ पे मैंने शेल स्विच किए हैं और मैं जान के रुक गया। मैंने कहा नहीं, उसको पता होगा कि मैं आगे आऊँ। टर्न मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि टॉप्स आएंगे वहां से। हालैंड जरा थोड़ा सा गलती कर गया यहाँ पे। उसने सोचा कि यामाटो है, खैर है, मैं चलता हूँ जाके टॉप्स मार के आता हूँ। ये नहीं पता कि यामाटो ने भी शेल चेंज कर लिए हैं, और ये ओशन भी दूर है, यूट्रिच भी दूर है, तो यानी उसके लिए मैं एक गुड टारगेट हूँ। वो मेरे साथ जो चाहे कर सकता है, गायब हो गया है एज यूजुअल। ये आया हालैंड और ये गए एची शेल्स। ये चीज, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैं कहीं भी नहीं, मैं सेकंड नंबर पे आया हूँ वैसे तो और स्कोर भी मेरा कोई खास नहीं था, ना मुझे कोई बैज मिला था, तो बस ये है कि 3 किल्स हो गई हैं और विक्ट्री हो गई है। हाँ, मैं थर्ड पे आया हूँ। विस्कॉन्सिन जो है वो सेकंड है। ये जैंग 4 किल्स कर गया, ये अच्छा खेल हुआ। सो दिस वाज द स्टोरी।